तो आज का टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि आज की इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और हम मिसलेनियस एक्सरसाइज आज सक्सेसफुली कंप्लीट कर देंगे। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू 5t², y इक्वल टू आपको 10t दिया हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको x एंड y दो अलग अलग फंक्शन दिया रहेगा उसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो ये टाइप का सम सॉल्व करने के लिए हम dx अपॉन dt निकालेंगे, dy अपॉन dt निकालेंगे, और उसके बाद हम dy बाई डी एक्स निकाल देंगे। बिकॉज आपको x इक्वल टू दिया है 5t², तो x जो है वो t का फंक्शन है। दिस t इज कॉल्ड एज द पैरामीटर। सेम वे आपका y भी जो है t का फंक्शन है, यानी कि पैरामीटर t का। तो मैं देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। तो पहले मैं x ले लेता हूँ, x इक्वल टू दिया है 5t²। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर पैरामीटर क्या दिया है, पैरामीटर हमें t दिया हुआ है, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, ये ध्यान में रखो आप। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 5, तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है। t² का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t चाहिए, तो जैसे x² का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आता है, 2x। सेम वे t² का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा 2t। ठीक है, दिस वे हो गया ये। तो दैट मीन्स हमें कितना मिल जाएगा, ये 10t हो गया, dx अपॉन dt देखो यहाँ से मिल गया है। अब मैं जो सेकेंड फंक्शन है y लेकर के सॉल्व करूँगा। तो देखो यहाँ पर मुझे y क्या दिया है, y दिया है 10t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t हम। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, ये t हो जाएगा। सो दिस इज dy अपॉन dt इज इक्वल टू 10t। तो 10 तो कोएफिशिएंट वैसे ही रहेगा, t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 1 होता है, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 1 आएगा, तो हमें यहाँ पे 10 मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका dy बाई dt, और यहाँ से हमें क्या मिला, dx अपॉन dt। बट हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, dy अपॉन dx। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, ये फॉर्मूला है दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dt कितना मिला है, 10, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। dx अपॉन dt कितना मिला है, 10t, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10t, 10 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा आपका 1/t। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/t। आपका सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। नाउ से क्वेश्चन नंबर 16 देखो आपको दिया है, सेम वे फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू e रेज टू 3t, t का फंक्शन है, एंड y इक्वल टू e रेज टू रूट t आपको दिया है, t इज द पैरामीटर। तो सेम वे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया है, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। देखो यहाँ पर, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू क्या दिया है आपको, e रेज टू 3t। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, आपको मालूम है अगर e रेज टू t रहेगा तो e रेज टू t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t सेम आता है, e रेज टू t। सेम वे e रेज टू 3t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू 3 e रेज टू t आएगा, बट हमें इनटू करना पड़ता है d बाई डी टी ऑफ 3t। ठीक है, दिस वे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा e रेज टू 3t इंटू d बाई डी टी ऑफ 3t। तो 3t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t आपको मालूम है 3 आता है, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, dx अपॉन dt इक्वल टू 3 e रेज टू 3t हो गया। तो ये हमें देखो dx अपॉन dt मिल गया। अब मैं फाइंड आउट करूँगा dy बाई dt, तो अब मैं y लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो देखो आपको y इक्वल टू क्या दिया है, फंक्शन e रेज टू रूट t दिया है, तो e रेज टू पावर में t का फंक्शन है। आपको पता है अगर e रेज टू x रहेगा तो e रेज टू x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x e रेज टू x आता है। सेम वे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू
टी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू रूट टी। तो रूट टी क्या है, टी का कंपोजिट फंक्शन है, तो ई रेस टू कुछ भी रहेगा तो उसका डेरिवेटिव वही रहता है, ई रेस टू रूट टी का डेरिवेटिव ई रेस टू रूट टी, बट इनटू करना पड़ेगा आपको यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ रूट टी। सी अगर सिर्फ यहाँ पे ई रेस टू टी होता तो ई रेस टू टी का डेरिवेटिव ई रेस टू टी एज इट इज आता है, लेकिन टी के प्लेस पे अगर कुछ भी लिख दिया कंपोजिट फंक्शन टी का तो उसका डेरिवेटिव हमें अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपको पता ही है बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमने कर दिया है, मैथ्स 1 का एंटायर चैप्टर हमने कर दिया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आई थिंक आपको यह आइडिया तो रहेगा ही। सो देखते क्या आता है, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू रूट टी एज इट इज रहेगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ रूट टी। तो रूट टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी होता है 1/2 रूट टी होता है, पता है आपको। तो अब मैं देखो यहाँ से फाइनल आंसर लिखूँगा, हमें चाहिए एक्चुअली डी वाई अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी टी और यहाँ पे डिवाइडेड बाय होता है डी एक्स अपॉन डी टी। तो आपका यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, हमने यहाँ पे देखो निकाला हुआ है, डी वाई बाई डी टी है ई रेस टू रूट टी डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर है 2 टाइम्स रूट टी है अपॉन देखो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी कितना निकाला है हमने, डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू हमने देखो यहाँ पे निकाला है 3 ई रेस टू 3t, यह जाएगा 3 ई रेस टू 3t। थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो इसे हम लिख सकते हैं ई रेस टू रूट टी डिवाइडेड बाय ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रूट टी इंटू ई रेस टू 3t। थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा देखो ई रेस टू, हाँ यहाँ पर देखो बेस ई है और यहाँ पर भी बेस ई है, तो जब बेस ई रहेगा तो हम कॉमन बेस लेते हैं न्यूमरेटर में और ये पावर जाके ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज रूट टी माइनस 3t और डिवाइड बाई क्या बच रहा है आपका 6 रूट टी आ रहा है। तो ये देखो फाइनल आंसर है डी वाई बाई डी एक्स, आपका सम सॉल्व हो गया। दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर। नाउ सी इक्वेशन में 17 देखो आपको दिया है डिफरेंशिएट लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू ए रेज टू एक्स, यहाँ पे दिया है दो अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है, दैट मीन्स ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। सो मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट फंक्शन आपको दिया है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकेंड फंक्शन को मैं v ले लेता हूँ ए रेज टू एक्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v। तो डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v हम कैसे लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर बोला है टू फाइंड du अपॉन dx du अपॉन dv। तो du अपॉन dv का मीनिंग होता है डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v, ठीक है। दैट मीन्स डिफरेंशिएट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू ए रेज टू एक्स। तो u एंड v दो अलग अलग फंक्शन है x का, x यहाँ पर पैरामीटर है तो हम यहाँ पर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। तो 1 बाय 1 देखो मैं सॉल्व करता हूँ, u इक्वल टू क्या दिया है आपको log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो u इज़ द फंक्शन ऑफ x, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा du अपॉन dx इज इक्वल टू लॉग के बाद x का कंपोजिट फंक्शन है, आपको मालूम है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2x, एक्स रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा, सो दिस इज 2x। तो हमें देखो यहाँ पे du अपॉन dx मिल चुका है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx। एग्जैक्टली सेम वे हम v को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको फंक्शन v इक्वल टू कितना हमने अज्यूम किया है a रेज टू x, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया, तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dx इज इक्वल टू a रेज टू x है, तो a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a, तो ये हो जाएगा आपका a रेज टू x इंटू देखो ये log a हो जाएगा,
डी वी अपॉन डी एक्स भी हमें मिल चुका है। हमें फाइंड आउट करना क्या है, डी यू अपॉन डी वी। तो अब हम यहाँ पे पैरामेट्रिक रूल अप्लाई करेंगे। तो सिंस हमारे पास फॉर्मूला है डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स होता है डिवाइडेड बाय डी वी अपॉन डी एक्स। वैल्यू आपको पता ही है, डी यू अपॉन डी एक्स हमने देखो यहाँ पे फाइंड आउट किया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टोटल डिवाइड बाय डी वी अपॉन डी एक्स हमने यहाँ पे निकाला हुआ है a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2x अपॉन, ये दोनों अपॉन मल्टीप्लाई हो जाता है, रूल तो पता ही है आपको। सो दिस इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये दिस वे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18 देखो आपको दिया हुआ है, डिफरेंशिएट e रेज टू 4x प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू 10 रेज टू 4x। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया एग्जैक्टली सेम वे क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट फंक्शन देखो दिया है मैं उसे u ले लेता हूँ, u इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है आपको e रेज टू 4x प्लस 5, हाँ पावर में दिया है ये। और मैं दूसरा फंक्शन लेता हूँ v 10 रेज टू 4x आपको दिया है। तो क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, दैट मीन्स डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, टू फाइंड du अपॉन dv यहाँ पर बोल रहा है। तो तो यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन दिया है, दैट मीन्स इट इज़ अ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो मैं 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। देखो मैं u पहले ले लेता हूँ, e रेज टू 4x प्लस 5 हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा बिकॉज राइट साइड में x का फंक्शन दिया हुआ है। सो दिस विल बी डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू कुछ भी रहेगा, ई रेज टू अगर x का फंक्शन है तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है। तो ई रेज टू जो भी लिखा है वो एज इट इज़ आएगा उसका डेरिवेटिव, बट आपको इनटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ अदर देन x, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ई रेज टू एक्स के लिए है, बट x के प्लेस पे क्या दिया है 4x प्लस 5। तो 4x प्लस 5 x का कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 4x प्लस 5 है इंटू देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 5। तो 4 का डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 4 आएगा और 5 का तो 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो देखो आपका डी यू अपॉन डी एक्स तो हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हम v को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको v इक्वल टू क्या दिया है, v इक्वल टू है 10 रेज टू 4x। तो देखो बेस में नंबर है और पावर में x का फंक्शन है, दैट मीन्स ये a रेज टू x के टाइप का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a। तो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 10 रेज टू 4x, दैट मीन्स a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग a। तो 10 रेज टू 4x का डेरिवेटिव 10 रेज टू 4x इंटू लॉग 10 आएगा, बट आपको इंटू करना पड़ता है d बाई डी एक्स ऑफ 4x। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखो 10 रेज टू 4x एज इट इज़, लॉग 10 भी हमने ऐसे ही लिखा है इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 4x। तो 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू लॉग 10 मैं पहले लिख देता हूँ इंटू 10 रेज टू देखो ये 4x है, तो हमें ये डी वी अपॉन डी एक्स मिल गया और यहाँ पर हमें डी यू अपॉन डी एक्स मिला है, बट क्वेश्चन इज टू फाइंड डी यू अपॉन डी वी। तो हम यहाँ पर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सिंस फार्मूला होता है डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर होगा डी वी अपॉन डी एक्स, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डी यू अपॉन डी एक्स देखो यहाँ पे निकाला है, हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू ई रेज टू 4x प्लस 5 और यहाँ पे देखो डिवाइड बाय डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिख दो यहाँ पे 4 इंटू दिस इज़ लॉग 10 इंटू
10⁴x, 4 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखते हैं हमें यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिलता है, du/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका e⁴x + 5 मिलेगा यहाँ पे, डिवाइड बाय दिस इज log 10 × 10⁴x। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19 देखो आपको दिया है, फाइंड d²y/dx² इफ y = log x। तो d²y/dx² का मीनिंग होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले हम dy/dx निकालेंगे, उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx को, तो हमें मिलेगा d²y/dx²। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमें y = क्या दिया है यहाँ पर, log x। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, पर हमें तो निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ dy/dx, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ये d/dx ऑफ 1/x। तो dy/dx का डेरिवेटिव होता है d²y/dx², ये नोटेशन है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है ये। और d/dx ऑफ 1/x, तो 1/x स्टैंडर्ड फंक्शन है, मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। फॉर्मूला मैंने आपको सब दिया हुआ है, दिस वे -1/x²। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पे दिया है, फाइंड d²y/dx² इफ y = 280 एंड x = 80² दिया है। तो यहाँ पर भी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, बट जो आपको फंक्शन दिया है ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, यानी कि सबसे पहले हमें dy/dx यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं देखो 1 बाय 1 यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो पहले आपको दिया है y का फंक्शन, तो y = क्या दिया है, 280। सो y इज़ द फंक्शन ऑफ पैरामीटर t। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा, ठीक है। तो ये देखो dy/dt इक्वल्स टू हो गया 2a, क्या है, कांस्टेंट है जो कि t से मल्टीप्लाइड है। तो कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है। t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t तो 1 आएगा, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 आता है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, 2a मिल गया dy/dt का वैल्यू। अब मैं x को लेकर के, तो हमें dy/dt मिल गया है। अब मैं फाइंड आउट करूँगा dx/dt। तो मैं x को लेकर के सॉल्व करूँगा। तो देखो आपको x = क्या दिया है, x = दिया है a × t²। तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे सेम वे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पर t आएगा। सो दिस इज dx/dt इज इक्वल टू a एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज वो कांस्टेंट है। और t² का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t करना है, तो वो हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो राइट ये 2t रीअरेंज करोगे तो ये 280 हो जाएगा आपको। तो हमें देखो यहाँ पर dx/dt मिल गया है, तो आप लिख दोगे dx/dt का वैल्यू कितना मिला है, 280, ठीक है। तो हमें देखो dy/dt मिल गया है, dx/dt भी मिल गया है, बट हमें निकालना है dy/dx। तो मैं पैरामीट्रिक का रूल यूज़ करूँगा। देखो dy/dx इज इक्वल टू होता है dy/dt, और यहाँ पर आता है डिवाइडेड बाय dx/dt, ये फार्मूला है। दिस इज इक्वल टू dy/dt हमें मिला हुआ है 2a। तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ 2a डिवाइड बाय dx/dt का वैल्यू कितना मिला है, 280। तो हमने लिख दिया 280 यहाँ पर। अब देखो आपका ये 2a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जस्ट बच रहा है 1/t। सो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, dy/dx इज इक्वल टू जस्ट 1/t मिल रहा है। बट हमें निकालना क्या है, d²y। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड d²y/dx²। तो इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। हाँ, ये ध्यान में रखो आप, बिकॉज डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें d²y/dx² चाहिए। तो ये हो जाएगा देखो आपका d²y/dx² हो गया, dy/dx का डेरिवेटिव। 1/t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है। तो 1/t का डेरिवेटिव आपको मालूम है -1/t² हो जाएगा फॉर्मूले से, बट इनटू करना पड़ेगा आपको dt/dx। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ पे टी दिया हुआ है, तो टी का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस आई कैन राइट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो माइनस वन अपॉन ये टी स्क्वायर तो वैसे ही रहने वाला, इन टू डी टी अपॉन डी एक्स को मैं रेसिप्रोकल यूज़ करके वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। दिस वे डी टी अपॉन डी एक्स को मैंने लिखा वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू पता है हमें 280, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू वन अपॉन है ये 280, तो सिंप्लीफाई किया तो माइनस वन अपॉन 280 क्यूब हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आई होप आपको समझा रहेगा, आपका सम सॉल्व हो गया ये। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21 देखो आपको दिया हुआ है, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स दिया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो पहले हम ट्राई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालने का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गिवन फंक्शन से। तो हमें देखो यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में x के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होगा, या उसे हम बोलते हैं u इंटू वी रूल। तो मैं रूल अप्लाई करता हूँ। रूल तो पता है आपको, पहले u आता है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v आएगा सेकेंड फंक्शन, प्लस v आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स फर्स्ट फंक्शन। तो ये फॉर्मूला है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको पता है ई रेज टू एक्स होता है, प्लस ई रेज टू एक्स एज इट इज़ रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है 2x होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं यहाँ पर। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स प्लस देखो यहाँ पर 2x ई रेज टू एक्स लिख सकते हैं हम लोग। देखो थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये आपका देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स है, क्वेश्चन में भी देखो आपको वही दिया है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। मैं थोड़ा सिंपल वे से सॉल्व करता हूँ, बिकॉज अगर मैं इसको डायरेक्ट अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे यहाँ पर दो बार यू इंटू वी रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना वाई से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई प्लस देखो यहाँ पर, नाउ सी यहाँ पर क्या देखो आपका 2 इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है एक्स ई रेज टू एक्स। अब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग, हाँ हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल्स टू, और यहाँ पर दिया आपको 2x इंटू ई रेज टू एक्स। तो यहाँ पर अगेन मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पर u इंटू वी रूल यूज़ कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v आएगा, प्लस देखो यहाँ पर v आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स x आएगा, ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करो फर्दर इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। सो दिस इज ये डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, प्लस देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ब्रैकेट में x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, आपको मालूम है ई रेज टू एक्स रहता है, प्लस ई रेज टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 होता है, ब्रैकेट क्लोज। हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, सो दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखो मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से। तो जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है मैं वहाँ पर ये वैल्यू लिख दूंगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स प्लस 2x ई रेज टू एक्स, और ये प्लस 2 से ब्रैकेट ओपन करो, सो 2x ई रेज टू एक्स प्लस हो जाएगा ये 2 ई रेज टू एक्स। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखते हैं कुछ लाइक टर्म्स है क्या यहाँ पर। सी ये एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर देखो ये टर्म आपका सिमिलर है दिस वन, 2x ई रेज टू एक्स प्लस 2x ई रेज टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स x ई रेज टू एक्स प्लस क्या बच रहा है 2 ई रेज टू एक्स। आप एक स्टेप और लिख सकते हो, ई रेज टू एक्स कॉमन,
तो देखो मैं फाइनल आंसर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, ओवरऑल कॉमन ले लो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, दिस इज 4x बचेगा और यहाँ पे +2। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22 देखो आपको दिया हुआ है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो हमें शो दैट करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब। यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको ये आंसर मिलना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सॉल्व करेंगे, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और उसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे हम लोग। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता ही है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x प्लस 6 कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में देखो हमें x इंटू वाई का डेरिवेटिव चाहिए। तो x इंटू वाई दोनों भी फंक्शन है, वेरिएबल है एक्स वाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ होगा। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फर्स्ट फंक्शन इनटू होता है डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस आता है सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आता है, दिस वे ये फॉर्मूला है, प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर होता है 2y, बट आपको इनटू लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 10 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको थोड़ा और, सो दिस इज 2x प्लस 6 ब्रैकेट में x इंटू देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो गया ये, प्लस देखो ये y डी बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है पता है आपको, एंड दिस इज प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा बिकॉज ब्रैकेट का जो टर्म है वो डी वाई बाई डी एक्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स का जो टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर दिया है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो मैं देखो ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो 2x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखो 6x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो आएगा आपका 6y और ये प्लस देखो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये देखो जो दोनों टर्म्स है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स के टर्म हैं, तो यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लूँगा। तो अगर मैं डी वाई देखो यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, मुझे 6x बचेगा और यहाँ पर देखो आपको प्लस 2y बच रहा है, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में उसे मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा। तो प्लस 2x वहाँ पर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 6y वहाँ पर जाएगा तो ये माइनस 6y हो जाएगा। दिस वे हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा माइनस 2x माइनस 6y, और देखो डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 6x और ये प्लस 2y हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, -2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर -2 कॉमन लेता हूँ तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, देखो आपका प्लस x बचेगा और प्लस -2 कॉमन गया है तो 2 3 मतलब यहाँ पर 3y बचेगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने अगर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच रहा है आपका 2 3 यानी कि 3x प्लस देखो बच रहा है आपका y बच रहा है, फिर हम ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू देखो माइनस ऑफ ब्रैकेट में x प्लस 3y और ये डिवाइडेड बाय है आपका 3x प्लस y देखो हो गया। इसके बाद अभी हम एक्चुअली हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमें क्या मिल चुका है डी वाई बाई डी एक्स, तो एक बार और आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसके बाद हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा ये। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव जब आप अगेन निकालोगे तो ये देखो ऑर्डर चेंज हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नोटेशन है ये। और जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है वो 2 टर्म्स का डिवीजन है, तो यहाँ पर u अपॉन वी रूल आ जाएगा। तो मैं माइनस साइन को ऐसे बाहर ही रख देता हूँ और मैं यहाँ पर देखो u अपॉन वी रूल को मैं ब्रैकेट में अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है u अपॉन वी रूल डिफरेंशिएशन का,
पहले v आता है यानी कि डिनोमिनेटर, हाँ v आएगा इंटू देखो यहाँ पर d/dx ऑफ u आएगा यानी कि x प्लस 3y, फिर माइनस u आता है x प्लस 3y इंटू देखो d/dx ऑफ v आएगा, दैट मीन्स 3x प्लस y, और टोटल अपॉन हम लिखते हैं v स्क्वायर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला है हमारा, सिंप्लीफाई करते जाना देखो हमें इसको। तो यहाँ से हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, माइनस को मैं बाहर ही रखता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये हो गया देखो आपका 3x प्लस वाई हो जाएगा इंटू देखो, अब d/dx ऑफ x प्लस 3y है तो दोनों भी टर्म्स को अप्लाई होगा डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, प्लस 3y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो 3 dy/dx हो जाएगा, पता ही है आपको दिस वे, और ये माइनस x प्लस 3y ऐसे ही रहेगा बिकॉज इसके पहले डेरिवेटिव नहीं है, इंटू देखो यहाँ पर ब्रैकेट में d/dx ऑफ 3x प्लस y, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 3x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो 3 आएगा, और y का डेरिवेटिव आपको पता है dy अपॉन dx आता है, और ये जो होल डिवाइडेड बाय है 3x प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा द होल स्क्वायर, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो जहाँ पर dy/dx है वहाँ पर हमें इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, dy/dx को रिप्लेस करके आपको ये लिखना पड़ेगा dy/dx के प्लेस पे, तो मैं देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही रहने वाला है आपका। यहाँ पर देखो ये 3x प्लस वाई को हम ऐसे ही लिखते हैं, इंटू देखो यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 3 इंटू dy/dx, हाँ तो 1 प्लस देखो 3 इंटू, जहाँ पर dy/dx है वहाँ पर आपको ये लिखना है फंक्शन, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस दिस इज़ x प्लस 3y अपॉन कितना है देखो ये, दिस इज़ 3x प्लस y है दिस वे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर देखो यहाँ पर माइनस है और ये आपका x प्लस 3y एज इट इज़ रहेगा, फिर इंटू देखो यहाँ पर अगेन ब्रैकेट में, हाँ यहाँ पर अगेन ब्रैकेट ये 3 प्लस y dy/dx का वैल्यू ये आएगा, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और जहाँ पर dy/dx है वहाँ पर आप लिखोगे x प्लस 3y और डिवाइड बाई क्या आएगा आपका देखो ये 3x प्लस y हो जाएगा, दिस वे 3x प्लस y हो जाएगा, ठीक है, इससे डिवाइड बाई वी स्क्वायर देखो मैं वैसे ही लिखता हूँ, तो वी स्क्वायर है यहाँ पर 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करना है आपको, सॉल्यूशन मिलेगा। सो दिस इज़ डी स्क्वायर वाई अपॉन देखो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर है, माइनस साइन में ऐसे ही लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये 3x प्लस वाई ब्रैकेट में है, इसे ऐसे ही रखो आप, और यहाँ पर देखो जो ब्रैकेट दिया है आपको 1, और ये देखो प्लस 3 इंटू है देखो यहाँ पर, मतलब जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे माइनस आएगा, और हम 3 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 3x मिलेगा प्लस 3 3 9y हो जाएगा, अपॉन देखो ये 3x प्लस y ऐसे ही रहने वाला है। देन ये ब्रैकेट देखो मैं क्लोज कर देता हूँ, ये माइनस x प्लस 3y को ऐसे ही रखो आप, इंटू देखो ब्रैकेट में यहाँ भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू 3, तो 3 3 9x हो जाएगा, देन प्लस 3y हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखो ये माइनस आएगा एंड दिस इज़ x और ये माइनस 3y हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3x प्लस y मिलने वाला है। तो ये टर्म्स को मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 3 इंटू 3x प्लस वाई किया, फिर माइनस x एंड देन माइनस 3y अपॉन 3x प्लस वाई, एलसीएम लिया, दैट्स इट, लास्ट का जो ब्रैकेट है यहाँ पर। अपॉन आपका वी स्क्वायर ऐसे रहने वाला है, उसको कुछ भी नहीं करना है, तो आप लिखोगे 3x प्लस वाई देखो यहाँ पर होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, हाँ ये देखो जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट 1 माइनस ये दिया हुआ है आपको, तो मैं ये ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो सिंप्लीफाई होके वहाँ से कुछ कैंसिलेशन होगा, तो आई एम राइटिंग हियर, तो यहाँ पर देखो आप लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन को बाहर ही रखो, हम बाद में देखते हैं इसका क्या करना है, और ये 3x प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट के अंदर देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 1 इंटू 3x प्लस वाई, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x प्लस वाई माइनस दिस, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, सो दिस इज़ माइनस 3x, देन यहाँ पर माइनस 9y आएगा, डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपॉन में आपका 3x प्लस वाई देखो यहाँ पर रहने वाला है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, देन माइनस है देखो आपका यहाँ पर माइनस x प्लस 3y हम वैसे ही रखते हैं, x प्लस 3y ब्रैकेट के अंदर देखो रखा हुआ है,
और ब्रैकेट के अंदर देखते कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे ये +3y और ये -3y कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 9x - x, तो वो 8x हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 8x और ये डिवाइड बाय कितना है 3x + y, डिवाइड बाय है यहाँ पर 3x + y, दिस पे बच रहा है और ये पूरा ब्रैकेट आप यहाँ से क्लोज कर दो। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये हो जाएगा d² अपॉन देखो dx² एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज़ है और ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन होगा आपका 3x + y हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये 3x + y, ये 3x + y हम कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज +3x और ये -3x कैंसिल होगा, तो क्या बच रहा है +y - 9y, हाँ 1y - 9y, तो -8y आएगा ये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -8y हो गया ये। और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका माइनस, दिस इज़ x प्लस देखो यहाँ पर 3y है इंटू 8x है और ये डिवाइडेड बाय आपका कितना है 3x + y, यहाँ तक हमें मिल रहा है। अगेन मैं सिंप्लीफाई करता हूँ और अपॉन v² तो आपका रहेगा ही, देखो ये अपॉन जो v² है ना वो आपका एज इट इज़ रहने वाला है। सो देखो मैं अपॉन v² यहाँ पर लिख देता हूँ 3x + y द होल स्क्वायर, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर भी जो अपॉन आपका v² एज इट इज़ रहेगा 3x + y का देखो यहाँ पर होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा d² अपॉन dx² इज इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो -8y × 3x करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे -8 × 24xy हो जाएगा। -8y × y करना है तो आपको मिलेगा यहाँ से -8y² हो जाएगा। देन -1 को ये पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -8x × x, तो -8x² हो जाएगा ये। देन -8x × 3y तो ये हो जाएगा आपका -8 दैट इज़ 24xy हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय हम एलसीएम ले रहे हैं तो अपॉन 3x + y और ये अपॉन 3x + y द होल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा ये 3x + y द होल क्यूब मिल जाएगा, ठीक है, दिस वे। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो क्या आएगा d² अपॉन dx² इज इक्वल टू, अगर हम ये माइनस साइन को अंदर ले लेंगे ना तो सब, ये देखो माइनस साइन बाहर है तो जितना भी टर्म्स है सब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं माइनस साइन को अंदर ले लेता हूँ, सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। सो दिस विल बिकम पॉजिटिव एंटायर थिंग, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, देखो तो दिस इज़ -8x² है तो ये हो जाएगा आपका +8x² बिकॉज ये माइनस साइन अंदर जाएगा। देन यहाँ पर दिया देखो -24xy -24xy, तो माइनस कितना हो जाएगा ये 24 -48xy हो जाएगा, बट माइनस से ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये हो जाएगा प्लस देखो आपका 48xy हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या लिखा है -8y², तो माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो ये प्लस हो जाएगा देखो आपका 8y² हो जाएगा। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या है 3x + y द होल क्यूब आपको दिया है, एज इट इज़ रखा हमने। अब देखो न्यूमरेटर में ना मैं 8 को कॉमन ले लेता हूँ, देखते हैं क्या बचता है। तो ये हो जाएगा d² अपॉन देखो dx² इज इक्वल टू 8 में कॉमन लेता हूँ न्यूमरेटर में, तो यहाँ बचेगा आपका x² + 8 कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचेगा आपका 6xy और 8 कॉमन लिया है तो y² बचेगा और ये डिवाइडेड बाय आपका एज इट इज़ रहेगा 3x + y देखो ये होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू देखो यहाँ पर x² + 6xy + y², क्वेश्चन आ गया अपना x² + 6xy + y² इक्वल टू कितना दिया है 10, तो ये वैल्यू मैं क्वेश्चन से 10 लिख दूंगा। तो 8 × 10 और ये देखो डिवाइड बाय क्या है 3x + y द होल क्यूब है ये, ठीक है। तो देखो हमारा प्रूफ हो गया ये, तो 10 × 8 किया तो 80 आएगा, डिवाइड बाय दिस इज़ 3x + y द होल क्यूब हो गया, तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23 देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका ये चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है इफ़ ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0 दिया है, शो दैट d² अपॉन dx² इज इक्वल टू 0, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, बट ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से सॉल्व करता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट इसका dy/dx निकालूंगा और उसके बाद अगर मैं d²
अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्यूशन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। देखो क्वेश्चन आपको दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद डिफरेंशिएट करूँगा। तो यहाँ पर आपको दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस देखो दिया है 2hxy है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ hxy प्लस hxy, ऐसा दो बार लिख सकता हूँ, प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0। मीनिंग सेम हो गया आपका। हमने जस्ट क्या किया है 2hxy को स्प्लिट कर दिया, hxy प्लस hxy सेम थिंग 2hxy आएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, इसमें कुछ कॉमन लेता हूँ। तो फर्स्ट जो टू टर्म है यहाँ पर हमें देखो x कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा ax प्लस यहाँ पर आपका बचेगा देखो hy प्लस देखो लास्ट का जो दो टर्म है यहाँ से मुझे y कॉमन मिल रहा है, तो हमें क्या बचेगा देखो यहाँ पे hx बच रहा है प्लस देखो यहाँ पर आपका बचेगा by। दिस वे थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, इक्वल टू 0 लेंगे हम। देखो ये जो फर्स्ट टर्म है मैं यहाँ पर रखता हूँ x इंटू ए एक्स प्लस एच वाई, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये सेकेंड टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ मैं। तो प्लस है तो वहाँ पे जाके माइनस वाई हो जाएगा और ये ब्रैकेट का तो एज इट इज़ रहेगा एच एक्स प्लस देखो यहाँ पर बी वाई रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ x को वहाँ पर शिफ्ट करता हूँ और ये टर्म को यहाँ पर लेकर के आता हूँ। सो देखो ये ए एक्स प्लस एच वाई है, ये ए एक्स प्लस एच वाई यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये दिस विल बी योर बी वाई प्लस क्या है यहाँ पर देखो ये एच एक्स है और इज इक्वल टू ये माइनस वाई है, एक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो देखो माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। ठीक है, जस्ट मैंने मॉडिफाई किया है, अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ है, तो जस्ट मैंने मॉडिफाई करके एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया है, माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन बी वाई प्लस एच एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन हम क्या करते हैं ना, ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखो मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो निकाला है ना, वो लेटर ऑन डिफरेंशिएट करने के बाद यूटिलाइज होगा, तो ईजिली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब जो गिवन क्वेश्चन था वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और नॉर्मल वे से सबसे पहले मैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो हम देखो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो ए तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, 2h कांस्टेंट है, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, तो ए एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है 2x होता है प्लस 2h एज इट इज़ रहेगा। और ये जो x इंटू वाई दिया है यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करेंगे डेरिवेटिव का, बिकॉज दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हो जाएगा देखो आपका x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ किया। प्लस यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ b, तो एज इट इज़ रहेगा डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो ये 2y हो जाएगा, बट इनटू करना पड़ेगा हमें डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 है, तो 0 का डेरिवेटिव 0 आने वाला है। मैं और भी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते जाता हूँ। देखो क्या आता है ये, तो ये हो जाएगा 2ax हो गया प्लस देखो यहाँ पर ये 2h एज इट इज़ ब्रैकेट में x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा ये, देन प्लस है देखो यहाँ पर y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो इंटू 1 लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। प्लस देखो यहाँ पर आएगा 2, ये बी वाई है, इंटू यहाँ पर मिल गया हमें डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 0 दिया है, वो तो आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया है। अब हम जस्ट क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है। तो सबसे पहले मैं ये जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर, इसे मैं सेपरेट करूँगा, तो हमें 2h से ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं 2h से ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, देखो क्या आएगा यहाँ पर, सो दिस इज़ 2ax हो जाएगा प्लस देखो 2hx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस देखो यहाँ पर ये 2hy आएगा प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो 0 हो गया। अब देखो जितना भी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, ईच टर्म में 2 कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो आप 2 को कॉमन ले लो या तो फिर बोथ साइड जो है 2 से डिवाइड करो। तो बोथ साइड अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ax बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका hx इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो बचेगा आपका hy प्लस देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो by बचेगा dy अपॉन डी एक्स। 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0।
तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स का देखो यहाँ पर दोनों टर्म्स हमें मिल चुका है, तो मैं ये दोनों टर्म्स में dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लूँगा। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन लूँगा तो मुझे ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ पे hx बच रहा है और यहाँ पर प्लस बच रहा है हमें by, दिस इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ द टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा। तो ax वहाँ पर जाएगा तो माइनस ax हो जाएगा, और देखो ये hy वहाँ पर जाएगा तो माइनस hy हो जाएगा, और हमें यहाँ से देखो dy अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू, माइनस को आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा आपका ax माइनस प्लस hy हो जाएगा। ये वहाँ पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज hx प्लस by हो जाएगा दिस में। देखो ये हमें dy बाई डी एक्स मिल चुका है, बट हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 से कुछ आपको मिलेगा। देखो इक्वेशन 1 में क्या मिला है, ax प्लस एच वाई अपॉन बी वाई प्लस एच एक्स। यहाँ पर भी सेम है, ax प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, सेम थिंग है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ax प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई को मैं रिप्लेस कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। मैं उसके प्लेस पे लिख दूंगा माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आपका dy बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस वैसे ही है। ये देखो ax प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, इसके प्लेस पे हम ये लिखेंगे माइनस वाई बाई एक्स लिखेंगे, हाँ माइनस वाई बाई एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो y अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स सिंपल हो गया एकदम, y अपॉन एक्स आ गया है। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग, हाँ हम लिखेंगे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा। तो यहाँ पर अब देखो u अपॉन वी रूल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो डायरेक्ट आएगा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, रूल तो आपको पता ही है, नोटेशन है ये। और यहाँ पर हम u अपॉन वी रूल यूज़ करेंगे, तो रूल तो पता ही है आपको। तो पहले v आता है x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u आता है, फिर माइनस देखो यहाँ पर आएगा आपका u आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v आता है, अपॉन हम क्या लिखते हैं v स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा x इंटू ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो इंटू 1 नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, डिवाइड बाई देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया है। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ देखो ये हो जाएगा आपका x इंटू, अब जहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करके हम y अपॉन एक्स लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करके हम y अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, x इंटू आप यहाँ पे लिखोगे y अपॉन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई देखो एक्स स्क्वायर। जस्ट हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ से, तो ये x और ये x आपका कैंसिल हो गया, तो y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बच रहा है, y माइनस वाई ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो देखो आपका प्रूफ हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारा प्रूफ हो गया, ज़ीरो आंसर आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, सेम थिंग मिला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सम आपका सॉल्व हो गया। सिस्टमैटिक सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मेथड ध्यान में रखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है एटलीस्ट एक्चुअली 4 मार्क के लिए है, बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो ये 4 मार्क के लिए पूछेंगे ये लोग। तो हमारा ये फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज टोटल 23 क्वेश्चन थे, हमने ऑल 23 क्वेश्चंस कंप्लीटली यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप इसी तरह से मेरी वीडियो पर बने रहना। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।